और चलिए अब बात मुस्लिम आरक्षण पर। महाभारत की मुस्लिम समाज की 14 जातियों के आरक्षण के रिव्यू के भजनलाल सरकार के फैसले को लेकर के विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान इकाई के पदाधिकारियों की तरफ से सरकार के इस फैसले को सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो AIMIM के कार्यकर्ता प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री अविनाश गहलोत ने एक घोषणा की है और उसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार, प्रदेश की राज्य सरकार, भाजपा सरकार जो है वो चुनाव के बाद, चुनावी आचार संहिता के बाद जो राजस्थान के अंदर ओबीसी आरक्षण के अंदर 14 मुस्लिम जातियों को जो आरक्षण दिया गया है 1997 से 2013 के बीच में ये जो आरक्षण मिला था, इसकी समीक्षा करेगी। वो लोग, उनका कहना यह है अविनाश जी का कि राज्य सरकार इस बारे में बात करेगी कि जो मुस्लिम में जो 14 जातियों को आरक्षण दिया गया है वो सही है या नहीं है, तो हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। तो मैं AIMIM की तरफ से इस राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध करता हूं और मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि आप समीक्षा करिए अपने घोषणा पत्र की, जिसके अंदर आपने 24 घंटे बिजली देने का राजस्थान की जनता से वादा किया था। आप उस बात की समीक्षा करिए कि जब आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा आपकी केंद्र सरकार ने किया था। और इसी बीच डूंगरपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर वागदरी गांव के पास में रोडवेज बस पलट गई है, हादसे का शिकार हुई है। और इस रोडवेज बस के पलटने से हुए हादसे में 24 से ज्यादा घायल यात्री हुए हैं। तो इन यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। उदयपुर से डूंगरपुर यह बस आ रही थी। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल तक ले जाया गया। डॉक्टर्स की टीम घायलों के इलाज में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ डूंगरपुर से हमारे सहयोगी जयेश पंवार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयेश, कैसे यह हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी आपके पास? देखिए, उदयपुर से राजस्थान रोडवेज की एक बस डूंगरपुर की ओर आ रही थी। इसी दौरान वागदरी गांव के पास सामने से पशु आ गया था। उसको बचाने के फेर में अचानक से जो चालक है वो संतुलन खो बैठा और बस पलट गई। हादसे में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 को गंभीर चोटें आई है, वहीं बाकी को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद में बस चालक जो है वो मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर जो घायल है उनका इलाज जारी है। जी बिल्कुल जयेश, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या किसी जनहानि की भी खबर है? देखिए, बताया जा रहा है बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे, जिसमें से 2 दर्जन करीब लोग जो है वो घायल हुए हैं। उसमें से 4 को गंभीर चोटें आई हैं और करीब 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको मामूली चोटें आई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जो गंभीर घायल जो है उनको भी डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज में जुटी है। जी बिल्कुल जयेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल वागदरी गांव से यह बड़ी खबर है, जहां पर उदयपुर से डूंगरपुर आ रही रोडवेज बस हादसे का शिकार हुई है और करीब 24 यात्री इसमें घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं जयपुर पुलिस ने बदमाशों की परेड करवाई है। दरअसल कल विद्याधर नगर के इलाके में 2 चेन स्नेचर कासिम और राजकुमार को पुलिस ने पकड़ा था। आज विद्याधर नगर थाना पुलिस मौका मुआयना करवाने के दौरान बाजार में इन बदमाशों को पैदल लेकर के गई और इस दौरान विद्याधर नगर के थाना प्रभारी राकेश खालिया अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। विद्याधर नगर की ये तस्वीरें, जहां पर 2 चेन स्नेचर पुलिस के हत्थे चढ़े थे और पुलिस ने इनकी पैदल परेड निकाली। उद्देश्य और संदेश यही कि बदमाश या तो बदमाशी छोड़ दे या शहर छोड़ दें, नहीं तो पुलिस हर बदमाश के साथ ऐसा ही सलूक करेगी। बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं जैतारण पुलिस कस्टडी में फंदा लगा करके सुसाइड करने के मामले में आज ब्यावर SP नरेंद्र सिंह चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। SP ने आदेश जारी कर जैतारण थाने में तैनात थाना प्रभारी बलभद्र सिंह समेत 23 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। साथ ही दूसरा आदेश जारी कर पुलिस लाइन से निम्बोल पुलिस चौकी में तैनात उप निरीक्षक को जैतारण में लगाया है। आपको बता दें कि जैतारण थाने में किडनैपिंग,
गैंग रेप मामले को लेकर के गिरफ्तार युवक ने पुलिस कस्टडी में सुसाइड कर लिया था। युवक ने गुरुवार की देर रात करीब 3:15 बजे लॉकअप में कंबल को काटकर उसका फंदा बनाया और उस पर लटक गया। इधर परिजनों ने पुलिस पर युवक को टॉर्चर करके हत्या करने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का यह कहना है कि युवक को 5 दिन पहले पकड़ा था, जबकि गुरुवार को उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने दिखाई है। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कोचिंग छात्र के लापता होने की जानकारी सामने आ रही है। ट्रेन से अपनी मां के साथ ये छात्र जानकारी के अनुसार कोटा जा रहा था, कोटा से दिल्ली जा रहा था और बिना बताए छात्र शशांक बीच रास्ते में उतर गया। चलती ट्रेन से नीचे उतरने की खबर भी है। यूपी निवासी छात्र जवाहर नगर इलाके में रहकर के कोचिंग कर रहा है, जेईई की कोचिंग, और इसी दौरान जीआरपीएफ छात्र की तलाश में जुटी हुई है। जेईई एडवांस एग्जाम के पहले ये कोचिंग छात्र लापता हो गया है, जिसको ढूंढने में लगातार प्रशासन तंत्र जुटा हुआ है। तो वहीं टोंक जिले के डिग्गी थाना इलाके के धोली गांव में दिन दहाड़े एक मंदिर में चोरी का प्रयास हुआ है। मंदिर का दान पात्र चोरी करते हुए युवक को ग्रामीणों ने इस दौरान पकड़ लिया। युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस को इससे सूचना दी और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। डिग्गी पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी युवक को बाइक समेत थाने लेकर पहुंची। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। और इसी बीच ये जो तस्वीरें हैं, चोरी की वारदात को अंजाम देते कथित तौर पर एक युवक को पकड़ा गया है। उसके बाद उसे पुलिस को सौंपा गया। पुलिस अब पूरे प्रकरण को लेकर जांच कर रही है। और चलिए अब बात करेंगे प्रदेश में भीषण गर्मी के कहर की। नौतपा शुरू होते ही प्रदेश में गर्मी के तेवर और ज्यादा तेज हो गए हैं। नौतपा की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। तपती सुबह से हुई नौतपा की शुरुआत। 2 जून तक जानलेवा गर्मी से रहे सचेत। भीषण गर्मी और लू से हाहाकार। 6 शहरों में पारा पहुंचा 47 पार। 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। शासन प्रशासन ने की पुख्ता तैयारी। जब आसमान से आग बरस रहा हो और धरती भट्टी की तरह तप रही हो, तो पानी जिंदगी की अनिवार्य शर्त बन जाती है। इंसानों की कौन कहे, बेजुबान भी भीषण गर्मी से बेहाल है। इसलिए जहां भी पानी देखते हैं वहीं ठिकाना बना लेते हैं। तस्वीरें जोधपुर से सटे फलोदी की है। जी हाँ, सट्टा बाजार के लिए मशहूर फलोदी में शुक्रवार को पारा 49 डिग्री पहुँच गया। शनिवार को भी हालात जुदा नहीं थे। तपती सुबह से नौतपा की शुरुआत हो गई। फलोदी के मेन इलाकों में भीषण गर्मी जनजीवन को प्रभावित करती हुई नजर आई। ज्यादा है गर्मी, फलोदी में बहुत ज्यादा गर्मी है। फलोदी के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, पशु पक्षी मर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी इतनी कि सड़क पर डामर पिघलने लगा। झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए लोगों ने घरों से बाहर निकलने से गुरेज किया। भीषण गर्मी, लू, हीट वेव के बीच में नौतपा का सिलसिला शुरू हुआ है। 25 तारीख से नौतपा शुरू हुआ है, जो 2 जून तक जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो इस बार भी नौतपा में तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ढलते ढलते इस नौतपे में कहीं न कहीं राहत की आस बन सकती है। लेकिन इस सब के बीच में अगर तापमान की बात करूं तो विगत दिनों जोधपुर और जोधपुर से सटे जो हाल ही में नया जिला गठित किया गया है फलोदी में, तापमान नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जोधपुर में बीते दिन तापमान जहां 47 डिग्री से पार बताया गया, तो वहीं फलोदी में यही तापमान 49 डिग्री तक जा पहुंचा है। इस नौतपे में इस तापमान के और बढ़ने के भी आसार व्यक्त किए गए हैं। आपको बताते चले कि ज्येष्ठ के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, क्योंकि इस दौरान सूर्यदेव अपने प्रचंड रूप में रहते हैं। इस महीने में आसमान से धरती पर आग बरसती महसूस होती है। 9 दिनों की अवधि को ही नौतपा कहा जाता है। नौतपा यानी भयंकर गर्मी के 9 दिन। इन 9 दिनों में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी कम हो जाती है, जिससे सूर्यदेव की तपिश काफी ज्यादा महसूस होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्यदेव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा का प्रारंभ हो जाता है। नौतपा में सूर्योदय से सूर्यास्त तक बेहद गर्म हवाएं चलती हैं। लू का खतरा मंडराता है। नौतपा की शुरुआत सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ होती है। इसके बाद सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे।
आज प्रातः 3:17 से सूर्य रोहिणी नक्षत्र पर आ गया और उसी के साथ नवतपा प्रारंभ हो गया है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा तक वर्षा का गर्भ काल रहता है। ये 8 महीने गर्भ के होते हैं। इसी बीच जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र पर आता है, उस रोहिणी नक्षत्र के 9 दिन नवतपा कहलाता है। सरहदी बाड़मेर जिले में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में बाजारों में आने वाले लोगों को राहत देने के लिए बाड़मेर के कुछ युवा उद्यमियों ने शहर के मुख्य मार्ग पर 2 राहत के टेंट लगवाए हैं। इन दोनों टेंट में बाजार में आने वाले राहगीरों के लिए शीतल पेयजल, ग्लूकोज और तरबूज की व्यवस्था की गई है। भामाशाह श्री जोगिंदर सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी की मीटिंग हुई थी कलेक्टर साहब के साथ। उन्होंने बोला था कि कुछ राहगीर वगैरह गर्मी है, गर्मी की वजह से उनको आपकी तरफ से कुछ करना है, इसलिए उन्होंने 2 टेंट लगाए हैं और उन्होंने पानी की व्यवस्था, ग्लूकोज की व्यवस्था, तरबूज की व्यवस्था की है। नौतपा में भीषण गर्मी अपनी चरम सीमा पर होगी। इस दौरान लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दिन में घरों से बाहर निकलने से बचना चाहिए। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से गर्मी से बचने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो भले ही सूर्यदेव फिलहाल राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये लोग कौन हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है और इसका असर आम आदमी से लेकर जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा। सड़कों पर सन्नाटा है, लोग जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिल सके, इसके लिए लोग अपने अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही पहल की है सरहदी बाड़मेर जिले के रहने वाले युवा उद्यमी जोगेंद्र सिंह चौहान और राजेंद्र सिंह चौहान ने। इन्होंने शहर के मुख्य मार्ग पर 2 राहत के टेंट लगाए, जहां बाजार में आने वाले राहगीरों के लिए शीतल पेयजल, ग्लूकोज और तरबूज की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही इन टेंट में दर्जन भर के करीब कूलर भी लगाए गए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। इनका कहना है कि आगे भी ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहेंगे। मेरे को पता चल रहा है बहुत गर्मी है, इसमें बहुत राहत मिल रही है। लोग आगे आ जा रहे हैं, पानी वानी ग्लूकोज की व्यवस्था पी रहे हैं। बहुत गर्मी बहुत अच्छा किया है और आगे भी ये करते रहेंगे। एक तरफ जहां इंसान गर्मी से परेशान है, तो वहीं पशु पक्षी भी गर्मी से त्रस्त हैं। इन्हें राहत देने के लिए लोग परिंदे लगा रहे हैं और वहीं झुंझुनू की गोपाल गौशाला लोगों के लिए एक अलग ही मिसाल बनकर सामने आई। गौशाला में गायों। तो चलिए फिलहाल वक्त है इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालने का।